नमस्कार साथियों, सेंटर मैप में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मानस मिश्रा और आज हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्चुअल क्लास आज हम चलाएंगे और अपना पहला टॉपिक आज हम शुरू करेंगे और वो टॉपिक है कैलेंडर। तो सभी लोग हेडिंग डाल दो कैलेंडर। ये क्लास आपको पार्ट्स में देखने को मिलेगी और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक पार्ट में आपको एक एक बात समझाऊं आराम आराम से, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। तो रीजनिंग का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कैलेंडर। ये एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किसी भी एग्जाम में रीजनिंग में आपको इसके 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे हो, या फिर चाहे आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो कैलेंडर में क्या हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं तो कैलेंडर में हम लोग 3 टाइप के बेसिकली क्वेश्चन देखेंगे। तो कैलेंडर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और काम शुरू करेंगे। कैलेंडर के टाइप्स क्या क्या होते हैं? पहला टाइप ये होता है कि एक डेट और डे आपको दिया जाता है और उसी के रेफरेंस से आपको दूसरी डेट में पढ़ने वाला डे बताना होगा कि क्या है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि एक डे और डेट आपको दिया जाता है और उसी के रेफरेंस में पढ़ने वाला दूसरा डेट और डे आपको निकालना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं तो 15 फरवरी 2022 को अगर मंडे है तो 15 फरवरी 2030 को क्या होगा? तो एक डेट और डे दी गई है, दूसरा डेट ऑफ डे पूछा गया है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा टाइप हमारा होता है क्या कि आपको डेट जो है वो दी जाएगी और आपको डे जो है वो निकालना होगा। डेट जो है वो दी जाएगी और डे जो है वो निकालना होगा। 16 मार्च सन 2009 को कौन सा दिन है, आपसे ये पूछा जाएगा, तो आपको निकालना होगा। ठीक है, और तीसरा होता है किसी डे के रेफरेंस में कोई डे निकालना। जैसे यदि आज सोमवार है तो आने वाले कल के 3 दिन बाद के 1 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो ये दिन के रेफरेंस में आपको दिन निकालना पड़ेगा। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है जो हम करेंगे और इसके साथ साथ कुछ थ्योरी भी देखेंगे। वो क्या क्या देखेंगे? तो जैसे हम देखेंगे फैक्ट कैलेंडर के फैक्ट क्या क्या है, और दूसरा हम देखेंगे कैलेंडर का रिपीट होना। दूसरा हम देखेंगे क्या? कैलेंडर का रिपीट होना। तो ये पूरा मिलाकर के पूरा टॉपिक बनेगा कैलेंडर, जो कि कुछ पार्ट्स में आएगा। सारे पार्ट आपको 1 2 3 4 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही देखने। हर एक पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि एक बात आपको सिखाऊं। तो शुरुआत करेंगे अपने टाइप 1 से। तो सभी लोग हेडिंग डाल दें टाइप 1। टाइप 1, टाइप 1 का मतलब डेट और डे आपको दी है और दूसरा डेट और डे निकालना है। मतलब आज हम बात करेंगे इसके ऊपर, आज हम इस टाइप के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानो कि जो हमारा ईयर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला ऑर्डिनरी ईयर, यानी सामान्य वर्ष, और दूसरा लीप ईयर यानी लीप वर्ष। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर के बारे में कुछ बात कि यहां पे टोटल डेज जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो ये होते हैं 365। इसमें 52 हफ्ते होते हैं और एक एक्स्ट्रा डे होता है। ठीक है, यहां पर कितने डेज होते हैं भाई टोटल? 366। ठीक है, और यहां पर जो टोटल वीक्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो 52 हफ्ते होते हैं और भैया 2 एक्स्ट्रा दिन यहां पर मिलते हैं देखने को, 2 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, फर्क क्या है इसमें? इसमें फर्क यह है कि इसमें जो फरवरी है वो 28 दिनों की होती है और इसमें जो फरवरी है वो 29 दिन यानी 29 डेज की होती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, लीव ऑर्डिनरी ईयर को पहचानने का तरीका क्या होता है कि ऑर्डिनरी ईयर को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा, आपको रिमाइंडर जो है वो मिलेगा। और इसकी पहचान क्या होती है कि इसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा, रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, होगा ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे
जो हमारा पिछला साल था 2023, फिर जो अगला साल है 2025, 2026, 1991 एटसेट्रा। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो जो हमारा ये वाला साल है 2024, जो अगला लीप ईयर आएगा 2028, जो इससे पहले लीप ईयर गया 2020, जो उससे पहले गया 1996, 2000 एटसेट्रा। ठीक है, ये सब। तो ये डिफरेंस होता है भाई किसमें, ऑर्डिनरी ईयर में और लीप ईयर में। तो आप इस या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो भाई नोट्स बना रहे हो तो वीडियो पॉज करके आप नोट्स ही बना लो, ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे पहला पार्ट लिख दो, पार्ट ए, जहां पर ओनली ईयर्स विल चेंज, केवल साल बदले जाएंगे। यहां पर ओनली ईयर्स विल चेंज, केवल और केवल साल जो है वो बदले जाएंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, और ये टाइप आप अभी सीख जाओगे। जैसे मैंने आपसे कहा, आज एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 29 फरवरी या 29 जनवरी 2009 को सैटरडे है। ये मैंने अपने मन से माना, एग्जाम में भी इफ लग करके आएगा। ठीक है, तो 29 जनवरी 2010 को क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, 29 जनवरी 2009 को अगर संडे है तो 29 जनवरी 2010 को क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। आप देखेंगे 2009 से 2010 के बीच में एक साल कंप्लीट हो जाएगा, और ये एक साल ऑर्डिनरी ईयर का होगा, यानी एक ऑर्डिनरी ईयर कंप्लीट होगा। एक ऑर्डिनरी ईयर का मतलब होता है 365 दिन, और जिसका मतलब होता है 52 हफ्ते प्लस एक एक्स्ट्रा डे। अभी बताया था ना, 52 हफ्ते और एक एक्स्ट्रा डे। तो भाई देखो, सैटरडे में या तो 365 दिन जोड़ दो, या तो 52 हफ्ते प्लस एक दिन जोड़ दो। तो 52 हफ्ते सैटरडे में जोड़ोगे तो 52 हफ्ते ही आएगा। इसका मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे +1 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, संडे। यानी अगर रास्ते में कहीं पर भी ऑर्डिनरी ईयर आए तो क्या करेंगे, हम +1 कर देंगे। अच्छा, अगर लीप ईयर आए तो क्या करेंगे, तो +2 कर देंगे, क्योंकि लीप ईयर में क्या होता है, देखो लीप ईयर में देखो 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं ना। यहां पे क्या लिखा है, ये एक एक्स्ट्रा डे, और यहां पर देखो ये 2 एक्स्ट्रा डे। ठीक है, अब क्वेश्चन कितना भी बड़ा पूछ लिया जाए हम आराम से कर लेंगे। कैसे, देखो इधर क्वेश्चन 2 देखते हैं। मान लो हमसे ये कहा गया कि भाई 29 अगस्त 2006 को सैटरडे है, तो 29 अगस्त 2009 को क्या होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने देखा कि 2006 से 2009 में जाना है, तो अगला साल 2007 होगा, फिर अगला साल 2008 होगा, फिर अगला साल 2009 होगा। ठीक है, यही तो रास्ते में साल पढ़ेंगे, है ना, हाँ या ना भाई, यही तो ईयर पढ़ेंगे रास्ते में। अब 2006 से 2007 में आए तो फरवरी किसकी आएगी, मेन ये होता है। यहां से हमने अगस्त से चलना शुरू करा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी 2007 की आई, 2007 एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो +1 कर देंगे। जब 2007 से 2008 में आए तो फरवरी 2008 की आएगी, जो कि लीप ईयर है, तो +2 कर देंगे। और फिर यहां पर क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। 2 1 3 1 4, तो हम क्या कर देंगे भाई, सैटरडे में 4 दिन जोड़ देंगे, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। क्या हमारा आंसर आ जाएगा, वेडनेसडे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा वेंसडे। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये थोड़ा बड़ा करते हैं आपकी। 10 जुलाई 2009 को फ्राइडे है, तो 10 जुलाई 2016 को क्या होगा। अब यहां पर हम क्या करना शुरू करेंगे, यहां पर हम क्या करना शुरू करेंगे, यहां पर हम देखेंगे 2009 के बाद 2010 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा, इस तरीके से आएगा, और 16 आएगा। अब ध्यान से मेरी एक बात सुनना है, यहां पर 9 से 10 में गए ऑर्डिनरी ईयर, 10 से 11 में गए ऑर्डिनरी ईयर, 12 लीप ईयर होता है तो +2 कर दिया। अब समझो, आपको पता है एक लीप ईयर आ गया तो अब फिर अगले 3 सालों तक कोई लीप ईयर नहीं आना, क्योंकि चौथे ही साल आएगा। 4 4 के साइकिल में आता है ना, इसीलिए तो उसको लीप कहा गया। लीप माने एक साइकिल,
4-4 सालों की एक साइकिल में आता है ये। तो अब अगर यहां पर लीप ईयर आ गया तो इसका मतलब अब बिना संकोच यहां पे +1 +1 +1 कर दो, क्योंकि अब लीप आएगा नहीं, अब लीप यहां आएगा। अब गिनो जरा, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 7। अब ये 7 से काट दो, क्योंकि भाई देखो हमें तो हफ्ते काटने हैं ना, तो 7 दिन अपॉन 7 ही करेंगे जो भी लाएंगे। तो यहां पर 7 ऑलरेडी कट गया, बचा क्या 1 + 2, यानी कितना बचा 3 बचा। और अगर आप ना भी करो तो 1 1 2 2 2 4 1 5 6 7, 1 मिनट, 1 2 4, 4 के बाद 5 6 7, ये भी कट जाएगा ना, और फिर कितना बचा 2 बचा। वरना आप क्या करोगे, आप 9 दिन निकालोगे और 9/7 करोगे तब भी रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे उठा करके 2 जो है जोड़ देंगे, यहां पे उठा करके 2 जोड़ देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा संडे। ठीक है, इस तरीके से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, और इसमें मैं अब आपको बताऊंगा बढ़िया सी ट्रिक एक। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 4, 3 जुलाई 2007 को है थर्सडे, तो 3 जुलाई 2017 को क्या होगा। अब अगर हम इस तरीके से करें तो हमको और लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। हम चाहते हैं हमें लाइन लाइन ना खींचना पड़े, हमको इन सब बवाले पढ़ना ही नहीं। तो हम एक काम करेंगे, यहां पर देखो क्या करेंगे। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे क्या, टोटल ईयर। और इस टोटल ईयर में 2 टाइप के ईयर पढ़ेंगे, एक पढ़ेगा ऑर्डिनरी ईयर और एक पढ़ेगा लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 1 दिन, तो जितने ऑर्डिनरी ईयर आएंगे मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेंगे। और लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2, तो जितने लीप ईयर आएंगे उनको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनको जोड़ देंगे। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप हर प्रकार का क्वेश्चन बहुत तेजी से कर लोगे। कैसे, अभी बता रहा हूं। देखो इधर 7 से 17 के बीच में टोटल, 7 से 17 के बीच में टोटल कितने ईयर है, 10 साल है। 7 से 17 के बीच में भाई टोटल कितने हैं, 10 साल है, हां या ना। ठीक, इन 10 सालों में देखो जरा कितने लीप ईयर पड़े होंगे। तो एक तो पड़ा होगा 2008, एक पड़ा होगा 2012, एक पड़ा होगा 2016। अब 2020 को लेंगे नहीं क्योंकि हम तो 2017 पे रुक गए। तो कितने लीप ईयर पड़े, 1 2 3, 10 में से 3 घटाओ, बचा 7, 7 × 7 + 3 × 2, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 7 + 6 यानी 13, 13/7 करो, रिमाइंडर कितना आएगा 6। आप ऐसे भी कर सकते थे, 7 से 7 कट गया, बचा 6, तो 6 उठा करके जोड़ दो थर्सडे में। अच्छा, थर्सडे में चाहे 6 जोड़ दो चाहे 1 घटा दो, भाई टोटल 7 दिन होते हैं, चाहे 6 कदम ऐसे चलो चाहे 1 कदम ऐसे चलो, बात तो वही है। तो या तो हम थर्सडे में 6 दिन जोड़ देंगे या फिर 1 दिन घटा देंगे, बात एक ही है। अब 6 दिन जोड़ो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, और अगर 1 दिन घटा दो तो वेंसडे, बात वही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया, वेडनेसडे, ये आंसर आ गया। क्लियर हुई बात। अब इस क्लास में हम लोगों ने ये टॉपिक तो सीखा। अब मैं एक होमवर्क आपको दे रहा हूं और जवाब देने की कोशिश करना, ठीक है। और अगली क्लास हम लोग यहीं से ही शुरू करेंगे। आपका होमवर्क ये है कि अगर 3 जनवरी 2009 को मंडे है तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन है। अब हम आगे नहीं जा रहे, अब हम पीछे जा रहे हैं। सेम काम करना, वही जो बताया है, सेम काम करना, प्लस जो रिमाइंडर आ रहा है ना उसको प्लस ना करके माइनस कर देना, ठीक है। और अगली क्लास हम लोग शुरू करेंगे इसी के सॉल्यूशन से। तो सभी लोग सॉल्यूशन बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ इस क्लास को एंड अप करता हूं मैं। आप लोगों ने मुझे अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ग्रुप को भी डाउनलोड करिए और ऐप को भी हमारी आप डाउनलोड करिए। टिल देन बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।